हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में आपसे बात की थी। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो सबसे पहली बात तो हमें यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि प्रजामंडल क्या है। प्रजामंडल, देखिए प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रजा द्वारा नियुक्त लोगों का मंडल या समूह प्रजामंडल है। प्रजामंडल की आवश्यकता क्या पड़ी और क्या इसके उद्देश्य थे। देखिए, मैंने आपको बताया था कई किसान आंदोलन हमने पढ़े हैं और उन किसान आंदोलनों में बड़ी बड़ी घटनाएं हमने देखी हैं। जैसे नीमू चाणा किसान आंदोलन में लगभग 156 किसान शहीद हुए थे। इसके अलावा बरड़ किसान आंदोलन में भी हमने 2 किसानों की बात की है, ठीक है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। इसके अलावा भील किसान आंदोलन में लगभग 1500 किसान शहीद हुए। भील जनजातीय जो आंदोलन पढ़ा हमने, ठीक है। भौमटिया एक आंदोलन में लगभग 1200 लोग शहीद हुए। इतने सारी घटनाएं राजस्थान के इतिहास में इस समय में हुई, लेकिन इन घटनाओं के लिए शासक का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। घटनाएं घटित हो गई, कोई बड़ा इश्यू नहीं था, ठीक है। 1500 भील शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि भाई शासक जो है जनता से टैक्स वसूलता है, जनता के ऊपर शोषण अत्याचार करता है, लेकिन जनता के ऊपर जब कोई घटना घटित हो जाती है, कोई शोषण हो जाता है, कोई गोलीकांड हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार भी शासक कोई होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो देखो, प्रजामंडल जो आंदोलन है, तो प्रजामंडल मैंने कहा प्रजा द्वारा नियुक्त लोगों का ऐसा मंडल जो प्रजा की आवाज को शासक तक ले जाए और शासक की आवाज को प्रजा तक लाए, मतलब मीडिएटर का काम करे। अभी तक शासक और प्रजा के मध्य कोई मीडिएटर नहीं था। ऐसी परिस्थिति में शासक और जनता के मध्य मीडिएटर का काम करने का कार्य प्रजामंडल के लोगों द्वारा किया गया। तो देखो, मैं एक लाइन कह सकता हूं, प्रजामंडल लोगों द्वारा नियुक्त एक ऐसे हम ये कह सकते जनता द्वारा नियुक्त एक ऐसे लोगों का समूह था जो प्रजा की आवाज को शासक तक और शासक की आवाज को जनता तक लाए। तो सही मायने में प्रजामंडल जो आंदोलन चले, इन आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य किसी राजा की राजशाही को समाप्त करना नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई राजा अपनी गद्दी छोड़ दे, ऐसा नहीं था। इस प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि राजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, रेस्पॉन्सिबल शासन की स्थापना हो। कोई भी घटना अगर जनता के ऊपर घटित होती है, उसके लिए जिम्मेदार भी कौन होगा? शासक ही होगा। तो हम यहां कह सकते हैं प्रजामंडल आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य प्रजामंडल आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य राजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था न कि राजशाही को समाप्त करना। समझ में आया भाई? राजशाही को समाप्त करना कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? राजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो ये तो हुई प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना का उद्देश्य। दूसरी बात मैं करता हूं, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभिक तौर पर इन प्रजामंडल आंदोलनों को कोई सपोर्ट नहीं किया। भाई करिए आप, ठीक है, आप अपने हक की आवाज रखिएगा, आप अपने हक के लिए लड़िएगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा या प्रजामंडलों को नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में पहली बार प्रजामंडल
आंदोलनों को समर्थन दिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। इस अधिवेशन में पहली बार प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया गया कि बिल्कुल प्रजामंडल आंदोलन सही है, ये जो कार्य कर रहे हैं इनका कार्य बिल्कुल सही है, ऐसा किया जाना चाहिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समर्थन दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक एक करके प्रजामंडलों का गठन। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, देखो इसका गठन जो है 1931 ईस्वी में हुआ। ठीक है, संस्थापक कौन थे? संस्थापक कपूर चंद पाटनी। ठीक है, पुनः गठन 1937 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 1938 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ठीक है, देखो मैं बात करता हूं राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल है। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे। पुनः गठन 1937 में हुआ और 1938 ईस्वी में इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। देखो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री, और जयपुर रियासत जो है उसके शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड, और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिन्होंने आधुनिक जयपुर को बसाया था। ठीक है, देखो अभी तक जयपुर प्रजामंडल को जयपुर के शासक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। जयपुर के शासक ने अभी तक जयपुर प्रजामंडल को स्वीकार नहीं किया है। हमें कोई परवाह नहीं किसी प्रकार का कोई प्रजामंडल, जनता और प्रजा के बीच में हमारे मीडिएटर के रूप में हम किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, ऐसा मानना था जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने बात की, उसी समय में एक आंदोलन चला था भारत छोड़ो आंदोलन। यहां जयपुर के शासक और हम ये कहें कि जयपुर प्रजामंडल और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ। इतिहास में वह समझौता जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट मैं इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, जयपुर प्रजामंडल से ही, वो है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। 19 सितंबर 1942। देखो क्या है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। ये जो समझौता है, यह समझौता जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल
हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। क्या हुआ, देखो ये समझौता। इस समझौते में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने कहा कि भाई आप मतलब जयपुर प्रजामंडल जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लो। अगर आपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो हम जयपुर प्रजामंडल को स्वीकार कर लेंगे या स्वीकृति प्रदान कर देंगे। तो जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए यह समझौता किया गया जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से। देखो यहां हीरालाल शास्त्री जो है इन्होंने बिल्कुल इस समझौते की पालना की। हम ये कहें कि भाई समझौता किया कि ठीक है हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और इस एवज में जयपुर प्रजामंडल को जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड ने स्वीकार किया, स्वीकृति प्रदान की। देखो जब हीरालाल शास्त्री ने फैसला लिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो इसके कई साथी नाराज हुए कि भाई ये कौन सा फैसला है, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेंगे और जयपुर प्रजामंडल को स्वीकृति भी प्रदान कराएंगे, ये कौन सा फैसला है आपका, ये समझौता हमें मान्य नहीं है। देखो आगे चलकर क्या हुआ, मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। फलस्वरूप उन्नीस 1942 में बाबा हरिश्चंद्र, गुलाब चंद, दौलत सिंह भंडारी के नेतृत्व में आजाद जयपुर प्रजामंडल से अलग आजाद मोर्चे का गठन हुआ। आजाद मोर्चे का गठन हुआ, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भाई आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1942 में। किस किस के नेतृत्व? बाबा हरिश्चंद्र, गुलाब चंद, दौलत सिंह भंडारी के नेतृत्व में हुआ। कहां से हुआ? जयपुर प्रजामंडल से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री से जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस बात से नाराज होकर के आजाद मोर्चे का गठन हुआ। हालांकि देखो उन परिस्थितियों में हीरालाल शास्त्री का यह सही डिसीजन था। क्यों? क्योंकि केवल जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इधर जरूरत थी कि जयपुर रियासत में जयपुर प्रजामंडल को स्वीकृति दिलाई जाए। ठीक है, आगे चलकर 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चा पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर लिया गया। प्रजामंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हमने बात की कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं जयपुर के बाद अगला जो प्रजामंडल है वो है बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 2, बूंदी प्रजामंडल। देखो इसका गठन भी 1931 ईस्वी में हुआ। संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? देखो मैं एक एक करके बात करता हूं। नित्यानंद शर्मा, दूसरा है कांतिलाल शर्मा, और एक और है ऋषिदत्त मेहता। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, सही मायने में देखो 1944 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता द्वारा बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। प्रजा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये दूसरा प्रजामंडल हुआ कौन सा? बूंदी प्रजामंडल के बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो प्रजामंडल है वो है मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। देखो मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है उसमें भी कई लोग शामिल थे। संस्थापक में देखता हूं मैं एक एक करके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 3, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल 1934। ठीक है, देखिए संस्थापकों की मैं बात करता हूं। संस्थापक है जय नारायण व्यास, अभयमल जैन, और एक और व्यक्ति हम देखते हैं यहां रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है, ये इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। अध्यक्ष, इस प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? भंवरलाल सर्राफ इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो मारवाड़ प्रजामंडल जो है 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल ने मारवाड़ में कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाए। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं 28 मार्च 1942 को, 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट में बात करता हूं 1942 में घटना हुई 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य जय नारायण व्यास
जय नारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा और मथुरादास माथुर के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। फलस्वरूप इन्हें जोधपुर जेल में कैद कर दिया गया। इसी दौरान देखो भूख हड़ताल पर बैठे कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। 19 जून 1942 को कैद में रहते हुए भूख हड़ताल से बाल मुकुंद बिस्सा इसे कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। देखो जतिन दास जो क्रांतिकारी, ये भी भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई। ऐसे ही बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु भी भूख हड़ताल के दौरान हुई। तो भूख हड़ताल से बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। बहुत ज़बरदस्ती की गई इनके साथ खाना खिलाने की, लेकिन इन्होंने खाना नहीं किया। तो देखो दो तीन बातें हम कह सकते हैं। मारवाड़ प्रजा मंडल, संस्थापक सदस्य जनार्दन व्यास, अभयमल जैन, रणछोड़दास गट्टानी, अध्यक्षता भंवरलाल सर्राफ ने की। 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजा मंडल द्वारा कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाए गए। 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की क्या हुई? स्थापना हुई। और 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, मथुरादास माथुर इनके नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। और इस जुलूस के दौरान इन्हें क्या कर दिया गया? जोधपुर जेल में कैद कर दिया। कैद के दौरान ही 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कौन सा प्रजा मंडल? मारवाड़ प्रजा मंडल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 बीकानेर प्रजा मंडल। बीकानेर प्रजा मंडल बीकानेर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना 1936 में हुई। 1936 में बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। संस्थापक की बात करता हूं मैं। संस्थापक वेद मघाराम इसके क्या है? संस्थापक हैं। स्थापना कहां हुई? इस प्रजा मंडल की स्थापना बीकानेर में ना होकर कोलकाता में हुई। कहां हुई? एक रन कह सकते हैं। इस प्रजा मंडल की स्थापना कोलकाता में हुई तथा इसने सर्वप्रथम राजनीतिक कार्यों को अपने हाथ में लिया। तो वह कौन सा प्रजामंडल था जिसने सबसे पहले राजनीतिक कार्यों को अपने हाथ में लिया? वो था बीकानेर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? कोलकाता में हुई। संस्थापक वेद मघाराम थे और स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा कौन सा प्रजामंडल? बूंदी, मारवाड़ और बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो प्रजामंडल है वो है हमारा धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? धौलपुर।
हाँ, नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 5, धौलपुर प्रजामंडल। प्रजामंडल स्थापना 1936, संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और दूसरे हैं जौहरी लाल। जौहरी लाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और दूसरे कौन है? जौहरी लाल। अध्यक्षता कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये कौन सा प्रजामंडल हुआ? धौलपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला प्रजामंडल है नंबर 6, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 1938। ठीक है, संस्थापक पंडित हरिनारायण शर्मा, और दूसरे हैं कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी। ठीक है, ये कौन सा प्रजामंडल हुआ? अलवर प्रजामंडल। अध्यक्षता यहां नहीं थी, देखो जहां है वहां मैं जरूर लिखा रहा हूं आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रजामंडल है अलवर के बाद हम बात करते हैं शाहपुरा। नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 7, शाहपुरा प्रजामंडल 1938। संस्थापक लादूराम व्यास, रमेश चंद ओझा। ठीक है, देखो शाहपुरा रियासत के शासक थे महाराजा सुदर्शन देव। इन्होंने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की क्या की? स्थापना की। एक लाइन लिख सकता हूं मैं यहां, शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ठीक है, ये कौन सा प्रजामंडल हुआ? शाहपुरा प्रजामंडल। नेक्स्ट नंबर 8 में आपसे बात करता हूं भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना भी 1938 में हुई। कहां हुई? रेवाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में भाई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? रेवाड़ी, हरियाणा में हुई। इस प्रजामंडल के संस्थापक युगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, और अध्यक्षता गोपीलाल यादव द्वारा की गई। ठीक है, तो ये कौन सा प्रजामंडल हुआ? भरतपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं अगला जो प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़। बात करता हूं नेक्स्ट मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। मेवाड़ प्रजामंडल अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है।
तो नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 9। नंबर 9, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938। देखिए, मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्षता की बात की जाए, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं संचालन। चूंकि अनुमति नहीं थी भाई, मेवाड़ में अनुमति नहीं थी, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अनुमति नहीं दे रखी थी कि प्रजामंडल यहां संचालित हो। संचालन अजमेर से, कहां से होता था? अजमेर से इसका संचालन किया जाता था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में, ठीक है। देखो, इस अधिवेशन में आचार्य जेबी कृपलानी, झंडा समिति पढ़ते हैं हम संविधान की समितियों में, आचार्य जेबी कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया, ठीक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई, संचालन अजमेर से होता था। प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में उदयपुर में हुआ, किसकी अध्यक्षता में? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन में आचार्य जेबी कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित ने क्या लिया? भाग लिया। तो ये हमारा कौन सा प्रजामंडल हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला प्रजामंडल है नंबर 10, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल, स्थापना 1939। और संस्थापकों की बात करते हैं। संस्थापक हैं नैनूराम शर्मा। दूसरे हैं अभिन्न हरि, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार से नंबर 9 हमने बात की मेवाड़ प्रजामंडल, और नंबर 10 हम बात कर रहे हैं कोटा प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो प्रजामंडल है वो है करौली प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? करौली प्रजामंडल। नंबर है 11, करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, ठीक है। इस प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर
ठीक है, ये कौन सा प्रजामंडल हुआ? करौली प्रजामंडल। ये करौली प्रजामंडल के बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 12, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक देखो, इस प्रजामंडल की स्थापना 1939 और संस्थापक की बात करता हूं कांतिलाल चौथानी और दूसरे हैं जमाल शाह, जमाल शाह। ठीक है, किशनगढ़ प्रजामंडल के बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 13, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई। ठीक है, इसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। इन्हें कहा जाता है राजस्थान का गांधी। ठीक है, और देखो इस प्रजामंडल की स्थापना का असफल प्रयास मुंबई में किया गया। प्रारंभिक तौर पर इस प्रजामंडल की स्थापना का असफल प्रयास मुंबई में किया गया। मुंबई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं अगला जो प्रजामंडल है नंबर 14, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल, देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। 1943। संस्थापक की अगर मैं बात करता हूं, संस्थापक हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। सेकंड है भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। ठीक है, कौन सा प्रजामंडल हुआ? बांसवाड़ा प्रजामंडल। नेक्स्ट में बात करता हूं बांसवाड़ा के बाद अगला प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? डूंगरपुर प्रजामंडल। देखो बांसवाड़ा के बाद मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं डूंगरपुर प्रजामंडल नंबर 15। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 और इसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, इसे कहा जाता है बागड़ का गांधी। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट और बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 16, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17 अगला प्रजामंडल में बात करता हूं जैसलमेर प्रजामंडल। (1945) स्थापना जोधपुर में की गई। और संस्थापक मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 18, झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, संस्थापक मांगीलाल भव्य। और देखो झालावाड़ के शासक महाराजा हरिश्चंद्र, इन्होंने इस प्रजामंडल को संरक्षण प्रदान किया। तो एक लाइन हम कह सकते हैं यह एकमात्र प्रजामंडल था जिसे झालावाड़ के शासक द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। राजकीय शासक का नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजकीय संरक्षण प्राप्त जो प्रजामंडल था वो कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल था। मतलब झालावाड़ के शासक राजा हरिश्चंद्र चाहते थे, बिल्कुल सही बात है कि भाई प्रजामंडल होना चाहिए ताकि हमें पता लगे जनता की समस्याओं का। ठीक है, तो ऐसे भी शासक थे जिन्होंने इसका क्या किया था? सपोर्ट किया था कि भाई प्रजामंडल क्या करना चाहिए? होना चाहिए, ताकि हमें जनता की समस्याओं का पता लग सके। तो एकमात्र प्रजामंडल जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था वो कौन सा प्रजामंडल था? झालावाड़ प्रजामंडल था। उसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 19। हम जानते हैं 19 देसी रियासतें थी। ठीक है, और 19वीं यहां मैं लिख रहा हूं टोंक रियासत। देखिए टोंक रियासत की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां 1946 यहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, बल्कि यहां इसके स्थान पर मजलिस ए आम नामक सभा का गठन किया गया। यह क्वेश्चन भी पेपर पूछा जाता है कि भाई वह कौन सी रियासत थी जहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ और प्रजामंडल के स्थान पर मजलिस ए आम नामक सभा का, या हम कहें कि विधानसभा का क्या किया गया? गठन किया गया। और यह सभा ही जनता की समस्याओं का सॉल्यूशन करवाती थी। तो देखो इस प्रकार से हमने बहुत लंबी लिस्ट देखी है यहां, क्योंकि 19 देसी रियासतें थी। तो 19 देसी रियासतों के प्रजामंडल और उनकी स्थापना के बारे में, संस्थापक सदस्यों के बारे में मैंने आपसे बात की है। उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं उन प्रजामंडलों से जुड़ी हुई है, सारी चर्चाएं मैंने डिटेल से आज की इस वीडियो क्लास में आपसे की है। ठीक है, अभी हमारे पास देखो फाइनल स्टेज पे जाने के लिए एक टॉपिक और बचा हुआ है, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन जब चलते रहे कंटिन्यू, तो आगे चलकर हम जानते हैं देश आजाद हुआ और आजादी के बाद राजपुताना में 19 देसी रियासतें थी। कितनी? 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश। इनको मिलाकर के किसका वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो क्लास में, जिसको हम कहेंगे, जिसका टाइटल होगा राजस्थान का एकीकरण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।